मालूम नहीं भाईजान का पिक्चर चला था दबंग तेरे कहते हैं तू भी आना था ना बुढ़िया क्या समझ में आता होता है छोड़ क्या कुछ आजकल बहुत सोच ले कुछ है क्या है कि छोड़ ला खबर की हालत मुर्दे मालूम करते तुझे क्या मुर्दे कैसी हालत है ये सर वो तेरे मुसलमानों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ले को चाहिए बहुत तंग कर रखा है तो चाहे बाप थोड़ा ब्लॉक कर ले को एहतजाज कर ले को वो हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है इतने फाइनली मास्टर हां ने बहुत बोले था वो सलमान बहुत बंद कर रहा है क्या तो ऊपर कर रहा दहशत करने के जाने की आओ भाई भी टैक्सी से निकला मुसलमान के बच्चे औरतें सभी गली में देखने वाले बा पैसा लगा है छोटो टीवी डाल बा देख देखो फुल पैसा लगा है मुसलमान को रे सुन रहा रे टीवी डाल रे नमस्कार आदाब टीवी लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने एक इंडियन अल-कायदा के कमांडर को और उसके नुमाइंदे को गिरफ्तार किया है और तहकीकात से ये मालूम हुआ है कि इस मर्तबा दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु शहर से एक मौलवी को गिरफ्तार किया है जो मस्जिदों में तकरीर किया करता था और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जब इस शख्स को बेंगलुरु शहर से उठाया गया तो अच्छे लोगों की हवा उड़ गई, इसलिए कि ये जो शख्स था ये धर्म के आधार पर बहुत बड़ा माना जाता था। और मजीद दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि इस शख्स की गिरफ्तारी से अल-कायदा के बहुत सारे राज सामने भी आ सकते हैं। और मजीद दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि इस मौलवी की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। ऐसे ही अहम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। सुना क्या हुआ देखा टीवी में दिखा रहा है मुसलमान इनको हिंदुस्तान से मार कर निकाल डालना इनको ये मेरा बेटा को रखना नहीं कौन सा मुसलमान दिखा मुझे आज सही है मैया तेरे राजधानी का ये कौन से बकरा वाला चल रहा है बकरा वाला है ये नाम क्या क्या नाम तुम्हारा अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ली अपना हिंदुस्तान में अपना सपना मनी करता नहीं अपना मारो पकड़ कल मारना उसने कहता पुलिस क्या बात तुझे कहता हुआ इनको रे एक टेंशन जरा समझ में नहीं आ रहा मुझे। देख मीडिया भी हमारी इच्छा, पुलिस भी हमारी इच्छा, हुकूमत भी हमारी इच्छा, पार्लियामेंट में अपना हमारे इच्छा, मोदी भी हमारा एक टेंशन। वो तो सही बात है छोटे मोदी का हमारे छोटे के खानदान का नमस्कार, ब्रेक के बाद टीवी 9 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बेंगलुरु शहर में कल 2 नौजवानों ने एक अब्दुल्ला नामी शख्स को पीट कर कत्ल कर दिया है। लेकिन तहकीकात से ये पता चलता है, लेकिन इसके बावजूद एक अहम मोड़ यहाँ पर यह भी सामने आया। डॉक्टरों का यह कहना है कि अब्दुल्ला की मौत किसी मारपीट किसी जख्म की वजह से नहीं बल्कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई और दिल के दौरे की वजह से उसकी मौत हुई है। और तहकीकात से यह भी पता चला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात आई है कि अब्दुल्ला के बदन पर कहीं भी ऐसी खरोश और ऐसा निशान नहीं है कि जिसको मौत का कारण करार दिया जा सके। इतनी तहकीकात के बाद पुलिस ने उन नुमाइंदों को उससे बरी कर दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। ऐसे ही अहम खबरों के लिए आप लोग हमारे साथ कार्रवाई शुरू की जाए। मैं सबसे पहले बाडली अमित शाह जी को इजाजत देता हूँ कि वो अपने मुद्दे को जिस बिल को पेश करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ वो भी किसी भी तरह से किसी भी संविधान के आर्टिकल को आहट नहीं करती। मान्यवर, जो बिल लेकर आया हूँ वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को करंट में लेने का बिल है। मान्यवर, यहाँ कहा जा रहा है कि ये बिल मुस्लिमों के अधिकार ले रहा है, लेकिन ये बिल किसी मुस्लिम का अधिकार हमारे साथ है। मित्रों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सब मिलकर पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का काम करना चाहते हैं। अब ये देश चैलेंज को भी चैलेंज करता है। अब ये देश
बहुत आगे बढ़ चुका है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय इस बिल को पास करें। स्पीकर साहब, ये बिल हर एतबार से फेलियर है। मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूँ। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। महात्मा गांधी कैसे महात्मा गांधी बने मालूम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। मैं भी जब उन्होंने इस बिल को फाड़ा था तो मैं भी इस बिल को फाड़ता हूँ। ये हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश